हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 3 अगस्त 2023 की करंट अफेयर्स का हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन। और अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया मिलेगा, उसको क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन करके इस क्लास की पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन एआई के द्वारा कौन सा एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ओपन एआई के द्वारा हाल ही में एक चैटबॉट को लॉन्च किया गया था जिसका नाम था चैट जीपीटी। और इसके सीईओ कौन है? सैम अल्टमैन। हाल ही में जो ओपन एआई के सीईओ हैं सैम अल्टमैन, इनके द्वारा वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? सार्वभौमिक डिजिटल पहचान तैयार होनी चाहिए, इसका उद्देश्य है। इसके लिए एक डिजिटल पासपोर्ट बनाया जाएगा जो मनुष्य की प्राइवेसी की रक्षा करेगा और हमको सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करेगा। इसमें पता चल जाएगा कि सामने वाला मनुष्य है, रोबोट है या साइबर क्राइम है। इसमें एक आर्म डिवाइस लगी होगी जिसमें आंखों का आइरिस स्कैन होगा और इसके बाद यह काम करना शुरू करेगा। तो वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ओपन एआई के द्वारा। अब हम देख लेते हैं कुछ लल्ला टॉप क्वेश्चन। हाल ही में ट्रेंड्स ऐप को किसने लॉन्च किया है? मेटा ने। मेटा कंपनी के अधीन कौन कौन आता है? फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। चैट जीपीटी के काउंटर में बार्ड चैटबॉट को किसने लॉन्च किया? गूगल के द्वारा। और लिसा कौन है? उड़ीसा राज्य की एक क्षेत्रीय भाषा की न्यूज एंकर है जो एआई आधारित न्यूज एंकर हैं। गंगा क्या है? एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के द्वारा गिर नस्ल की गाय का पहला मादा क्लोन बछड़ा गंगा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया। तो किस दिन को यह डे मनाया जाता है? 1 अगस्त को। और 1 अगस्त की को ही क्यों? 1 अगस्त 1991 को पहली बार इसका प्रस्ताव पब्लिक में पेश किया गया था। और इसके खोजकर्ता कौन थे? 1989 में इसकी खोज टिम बर्नर्स ली के द्वारा की गई। WWW वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त को और इसके खोजकर्ता कौन थे? टिम बर्नर्स ली। ये 2 ही क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। WWW यानी कि इसके उपयोग के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है? इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। और WWW क्या है? यह है कलेक्शंस ऑफ वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स। यह वेब पेजेस और वेबसाइट्स का एक कलेक्शन है। अब हम देख लेते हैं कुछ लर्न टॉप क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। और इसी से पहले ऑपरेशन जीरो आर चलाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। लेकिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। 12 अगस्त को ही 2 दिवस मनाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। और 7 अगस्त को ही क्यों? क्योंकि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू किया गया था। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को, क्योंकि 7 अगस्त 2020 को ही टोक्यो जापान में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड पदक जीता था 2021 में। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर हैं उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फॉक्सकॉन कंपनी के द्वारा 1600 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा कहाँ पर की गई है? फॉक्सकॉन कंपनी किस देश की है? ताइवान की है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। इसके द्वारा हाल ही में 1600 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की गई है। कहाँ पर? तमिलनाडु के कांचीपुरम में। और यहाँ पर क्या बनेगा? मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा केंद्र स्थापित होगा। और इसको स्थापित करने के उद्देश्य से 1600 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा किसने किया है? फॉक्सकॉन कंपनी के द्वारा। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री स्टालिन। और तमिलनाडु ही क्यों चुना? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के निर्यात में पहला स्थान तमिलनाडु राज्य का है। और इसीलिए फॉक्सकॉन कंपनी 1600 करोड़ रुपए यहाँ निवेश करेगी। और मोबाइल कंपोनेंट जैसे चार्जर, ईयरफोन एट्सेट्रा। अब हम देखेंगे कुछ लर्न ऑफ क्वेश्चन। कंबम अंगूर का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया? तमिलनाडु राज्य को।
नामकट्टी, कन्याकुमारी केले, चेदीबट्टा साड़ी आदि का जीआई टैग किसको मिला? तमिलनाडु राज्य को हाल ही में यह जीआई टैग दिया गया। भारत में सर्वाधिक जीआई टैग किस राज्य के पास है? तमिलनाडु के राज्य के पास 58 जीआई टैग हैं। भारत का पहला किस और चीज़ में तमिलनाडु भारत में पहले स्थान पर है? एक तो है जीआई टैग, सर्वाधिक जीआई टैग और सर्वाधिक रामसर साइट। तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट, और यहाँ पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। MV एम्प्रेस क्रूज शिप हाल ही में कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ? चेन्नई से श्रीलंका तक, और यह भारत का पहला इंटरनेशनल क्रूज शिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और मध्य प्रदेश सरकार के बीच हाल ही में एक समझौता हुआ है, और उस समझौते का नाम क्या है? जस्ट आस्क चैटबॉट, यानी कि खुलकर पूछो। इसमें एडल्ट होते हैं, जो युवा होते हैं, वे सेक्स संबंधी समस्याएं, बांझपन, नपुंसकता आदि की जानकारी फ्री प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जस्ट आस्क चैटबॉट को लॉन्च किया गया है। इसमें मेल रोल मॉडल होंगे, मेल के रूप में ध्रुव, और फीमेल होगी दृष्टि। ये दोनों आपस में बातचीत करके हमको सूचनाएं प्रदान करेंगे। अब हम देख लेते हैं कुछ लर्न टॉप क्वेश्चन। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? इंदौर, मध्य प्रदेश में, और इसके चीफ गेस्ट कौन थे? मोहम्मद इरफान, जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं। G20 संस्कृति समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? खजुराहो, मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश राज्य से। लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहन योजना किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश राज्य से। भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला जिला कौन सा बना है? बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया, वे कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं जीआई टैग का इतिहास। जीआई टैग की फुल फॉर्म क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, यानी कि भौगोलिक संकेतक। इसके लिए कौन सा अधिनियम है? 1999 का अधिनियम। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है 10 वर्षों के लिए। पहला जीआई टैग सन 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया, जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य तमिलनाडु बना है, जिसमें 58 जीआई टैग हैं, जिसकी चर्चा हमने अभी पिछले ही क्वेश्चन में करी है। हाल ही में उदयपुर के मेटल क्राफ्ट, बीकानेर के कासीदकारी शिल्प और उस्ता कला शिल्प। उस्ता कला क्या होती है? ऊँट की खाल पर जो चित्रकारी होती है उसको उस्ता कला कहते हैं। इनको जीआई टैग दिया गया है। और जोधपुर की बंधेज शिल्प, इनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ये राजस्थान से संबंधित है। नाथद्वारा जो राजसमंद राजस्थान में है, वहाँ की पिछवाई पेंटिंग को हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। नाथद्वारा में कौन सी प्रतिमा स्थापित की गई थी? स्टैचू ऑफ बिलीफ, यानी कि विश्वास स्वरूपम, जो महादेव की प्रतिमा है, इसको यहाँ पर स्थापित किया गया था। गोवा के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया? मनकुराड आम और बेम्बी का हलवा, जिसको गोवा डेजर्ट रानी कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश के एटा में है जो जलेसर धातु शिल्प, इन सबको जीआई टैग प्रदान किया गया। अब हम चर्चा कर लेते हैं महत्वपूर्ण जीआई टैग लर्न टॉप क्वेश्चन के रूप में। सुंदरजा आम का जीआई टैग किसको दिया गया? मध्य प्रदेश के रीवा जिले को। नागरी दोबारा चावल का जीआई टैग किसको दिया गया? छत्तीसगढ़ राज्य को। बसहोली पेंटिंग का जीआई टैग किसको दिया गया? जम्मू कश्मीर को। और इसाद आम, जो कारी इसाद आम है, इसको जीआई टैग दिया गया किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक राज्य से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? महिला सशक्तिकरण यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बैठक हुई G20 की 1 और 2 अगस्त को गांधीनगर, गुजरात में। और इसके उद्देश्य क्या है? जो महिला हैं वे लीडर के रूप में भूमिका निभाएं, और इससे देश का विकास होगा। देश के विकास में महिलाएं लीडर के रूप में भूमिकाएं निभाएं, यह इसका उद्देश्य है। अब हम देख लेते हैं SDG होते हैं जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं 2015 से 2030 तक लक्ष्य है। टोटल 17 गोल हैं, और उसमें जेंडर इक्वालिटी लैंगिक समानता किस गोल में है? गोल नंबर 5 में। सिविल 20 की बैठक हाल ही में कहाँ पर हुई? जयपुर, राजस्थान में।
G20 के रोजगार समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? गुजरात। G20 के रोजगार समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? जोधपुर, राजस्थान में। G20 की पहली बैठक, जो पर्यटन की पहली बैठक है, उसका आयोजन कहाँ पर हुआ? कच्छ का रण। और थर्ड जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुई। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। G20 शिक्षा कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? चेन्नई में। शेरपा की जो पहली बैठक है उसका आयोजन हुआ उदयपुर में। और संस्कृति की पहली बैठक का हुआ खजुराहो, दूसरी भुवनेश्वर, तीसरी हम्पी, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ADR रिपोर्ट जारी की गई। ADR रिपोर्ट हाल ही में कुछ समय पहले भी जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है और सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है। उसमें बताया गया था कि सबसे अमीर मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं, जो आंध्र प्रदेश के हैं। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी। और ADR की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपोर्ट। इसके द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें बताया गया कि विधायक कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, और सबसे गरीब, सबसे अमीर अरबपति विधायकों वाला राज्य कौन सा है। भारत में विधायक हैं जो उनकी एवरेज संपत्ति कितनी है? 13.63 करोड़ रुपए। और अरबपति विधायक के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य स्थित है? कर्नाटक, जिसके विधायकों के पास सर्वाधिक संपत्ति है। और दूसरे स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र। अब हम देख लेते हैं कुछ राज्य जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। राजस्थान की रैंक है 10, उत्तर प्रदेश के 4th और मध्य प्रदेश है 7th। हरियाणा भी इम्पोर्टेंट है, हरियाणा की रैंक है 9th। टॉप 10 में कौन कौन से राज्य हैं? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। इसके तहत ही बताया गया कि सबसे अमीर MLA विधायक कौन है? D शिव कुमार, जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उनके पास 1413 करोड़ रुपए की संपत्ति है। और सबसे गरीब MLA यानी कि विधायक कौन है? निर्मल कुमार, जो पश्चिम बंगाल के हैं। और इनकी संपत्ति मात्र 1700 रुपये है। सबसे गरीब कौन सा है? पश्चिम बंगाल के निर्मल कुमार। और सबसे अमीर D शिव कुमार, कर्नाटक राज्य के उप मुख्यमंत्री। अब हम कर लेते हैं कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चनों की चर्चा। गारंटी बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा बना? कर्नाटक। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। यक्षगान जो लोक नृत्य है उसका संबंध किससे है? कर्नाटक राज्य से। दूसरा सर्वाधिक कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? नवीन पटनायक, जो उड़ीसा के हैं। और यदि पूछे सर्वाधिक कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री कौन बना है? पवन चामलिंग, जो सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कारगिल एक यात्री की जुबानी बुक लॉन्च की गई। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं ऋषि राज। इस कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक में कारगिल वार के पहले दिन से 26 जुलाई 1999 तक की कहानी का वर्णन किया गया है। और इसमें ऑपरेशन विजय का भी जिक्र हुआ है। कारगिल एक यात्री की जुबानी का लेखक कौन है? ऋषि राज। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशंस। ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है? कारगिल विजय से। और यह कब हुआ था? 26 जुलाई 1999 को। ऑपरेशन मेघदूत किसके लिए चलाया गया था? सियाचिन विजय के लिए 1984 में। ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? इसके द्वारा 1948 में हैदराबाद का विलय भारत में किया गया था। ऑपरेशन 0R कब चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब रात में महत्वपूर्ण नेताओं को जेलों में बंद किया गया था, तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन 0R, जो चलाया गया था 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पर्यटन एवं साहसिक खेल यानी कि एडवेंचर नीति को मंजूरी देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश राज्य। इसने 10 वर्षों के लिए इस नीति को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश का मानना है कि वहाँ पर गंगा, यमुना, सरयू नदी, घाघरा, गोमती आदि नदियाँ हैं, तो वहाँ पर जल पर्यटन और साहसिक खेल क्यों नहीं हो सकते। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट है उन्होंने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दे दी है, जो 10 साल तक वैध रहेगी। अब हम देख लेते हैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कैबिनेट शब्द मूल संविधान में किस अनुच्छेद में था? तो इसका आंसर है किसी भी अनुच्छेद में नहीं था। और जो कैबिनेट शब्द है वे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 352 अनुच्छेद में जोड़ा गया था।
वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द अंकित है, लेकिन मूल संविधान में यह शब्द नहीं था। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश में। तीसरा संस्करण था। इसके शुभंकर का नाम था जीतू और इसमें विजयी कौन रहा? पंजाब यूनिवर्सिटी। एक परिवार एक पहचान योजना का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश राज्य से। दूसरा तरल नैनो यूरिया संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में और पहला कलोल गुजरात में। वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया? हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी दो शब्दों के मेल से बना है, हाइग्रो प्लस इलेक्ट्रिसिटी। हाइग्रो का मतलब है आर्द्रता, नमी यानी कि ह्यूमिडिटी, जिसमें गीलापन होता है, नमी होती है, आर्द्रता होती है, उसको कहते हैं हाइग्रो। हाइग्रो का मतलब है नमी और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है ऊर्जा। जब आर्द्रता से ऊर्जा बनेगी तो उसको कहा जाएगा हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी और यह नवीकरणीय ऊर्जा है अर्थात प्रदूषण रहित। हाल ही में आर्द्रता या नमी में विद्युत धारा का प्रवाह यानी कि आर्द्रता से ऊर्जा बनाने के लिए ऊर्जा किसके द्वारा बनाई गई है? हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई गई है मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय के द्वारा। हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास किसके द्वारा किया गया? मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय के द्वारा। और हाइग्रो का मतलब है आर्द्रता यानी कि नमी। हाइड्रोफोबिया का मतलब है पानी से डर और इस हाइड्रोफोबिया किस रोग को कहा जाता है? रेबीज रोग को। रेबीज किस वायरस से होता है? रैबिडो वायरस से। जीरो फाइट क्या होते हैं? जीरो का मतलब है शुष्क और फाइट का मतलब है पौधे, यानी कि जो शुष्क स्थानों पर पौधे उगते हैं यानी कि मरुस्थलीय पौधों को जीरोफाइट कहा जाता है और इसके उदाहरण है कैक्टस, नागफनी एट्सेट्रा। एपिग्राफी क्या होता है? एपिग्राफी होता है अभिलेखों का अध्ययन। न्यूमिस्मैटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ कॉइन्स यानी कि सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मैटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट हाथी का विलय कर बनाया गया प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन। ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।